एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ जा रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हरजत, आप अपनी लाठी के आगे रबड़ डला लेते तो शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग, अगर यही काम तू ने किया होता तो इतना शोर ना होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी ने नया फोन लिया और पति को सरप्राइज देने की सोची। उसने किचन में जाकर फोन किया। पत्नी, कैसे हो मेरी जान? पति, जानू, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, अभी वो डाइन किचन में है। पति की ये बात सुनकर पत्नी बेहोश। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज के बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। लड़कियों ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा शांत हुआ। पत्नी गुस्से में पति से कहती है, पत्नी, मैं पूछती हूँ कि आपने घर में ऐसा चोर नौकर क्यों रखा है? पति, क्यों, क्या हुआ? पत्नी, आप परसों होटल से जो चांदी की प्लेट उठा लाए थे वो उसने गायब कर दी है। पत्नी, जानू, तुम्हें मुझसे क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना? पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की सालू, तुम्हारी मासी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। हो गया खुश। मोनू को नहाते हुए पड़ोसन की नेहा ने देख लिया। बात कोर्ट तक पहुंच गई। जज, क्या हुआ? मोनू, जज साहब, इसने मुझे नहाते हुए देखा। जज, तो अब तुम क्या चाहते हो? मोनू, मैं भी बदला चाहता हूँ। जज बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पड़ोसी ने पप्पू से पूछा, आपने मेरी बीवी को देखा क्या? पप्पू बोला, हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। ये सुनते ही पड़ोसी ने जमकर पप्पू की पिटाई कर दी। फिर पप्पू ने रोते हुए कहा, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब उनसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वह गली से गुजर रही थी। एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर संता बोला, संता, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? खूबसूरत लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ संता के मुंह पर दे मारा। संता, कमाल है, मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ और आप थप्पड़ मार रही हैं। लड़की, मैं तो ये देख रही थी कि शादी के बाद पीटूंगी तो कुछ कहोगे तो नहीं। संता बेहोश। पति पत्नी से, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो तुम क्या करोगी? पत्नी, काफी सोच विचार के बाद मैं एक बड़ा सारा पत्थर हाथ में लूंगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूंगी। पति, उससे क्या होगा? पत्नी, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति, तो पत्नी, मेरे पिताजी कहते हैं कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस प्रकार मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और घर में आ जाऊंगी। पति ने अपनी सारी डिग्री फाड़ कर फेंक दी। हो गया खुश। एक औरत अपने पति के बॉस के साथ रोमांस कर रही थी। तभी अचानक उसके पति का फोन आया। औरत ने फोन उठाकर तुरंत बोला, ओके बेबी, आई लव यू बॉय। बॉस, क्या बोला तुम्हारे पति ने? औरत बोला, आज रात घर नहीं आऊंगा, बॉस के साथ मीटिंग में हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पप्पू ने अपने दोस्त गप्पू से पूछा, यार मेरी टीपी बहुत पुरानी हो गई है, बदल लूं क्या? पप्पू की सीधी सादी पत्नी ने पूछा, ये डीपी क्या होती है? गप्पू ने बोल दिया, डीपी यानी कि धर्मपत्नी। कहकर गप्पू वहां से भाग गया। अब पप्पू अस्पताल में भर्ती है।
पप्पू, यार कल शाम को भाभी तुझे इतना क्यों मार रही थी? गप्पू, क्या बताऊं, सरकारी नौकरी करते करते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। पप्पू, लेकिन हुआ क्या? गप्पू, कल गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दी। राहुल गांधी जी ने गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की और इधर गांव में साली, जीजा जी हमने जूते छिपा दिए हैं, अब आप क्या करोगे? जीजा, जूते वापस दे दो, अब तुम तो मेरी अच्छी साली हो। साली, नहीं मैं तो 3,000 रुपए लूंगी। जीजा का दोस्त, 3,000 का क्या करोगी? बोलो तो सरकार से 6,000 रुपए दिलवा दूंगा। हिंदी का पीरियड था। मास्टर ने पूछा, कविता और निबंध में क्या अंतर है? स्टूडेंट, प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। मास्टर के आंख में आंसू आ गए, गला भर आया। उन्होंने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बनाया। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, ओए बेसाले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ जी? पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पति, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी, सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लुगाई ने हरियाणवी लड़के से पूछा, अरे बेटा तेरा ब्याह हो लिया के? हरियाणवी लड़का, ना ताई मैं तो नुए दुखी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। कोर्ट में लेडी वकील उसकी नूनी पकड़ के बोली, जज साहब देखो क्या इससे रेप होगा? बच्चा बोला, हिला मत, केस हार जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोली, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। हस्बैंड वाइफ बुल्लू फिल्म देख रहे थे। वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा, तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? हस्बैंड, अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है, तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना। जाट पेंटिंग खरीदने गया। सेलमैन, यह 10,000 रुपए की है, ऑयल पेंट से बनी है। जाट, पैसे की चिंता मत कर, देसी घी में कुछ दिखा। एक लड़के ने रात के अंधेरे में लड़की को छेड़ा। अगले दिन लड़की की मां, क्यों रे, तूने मेरी लड़की को क्यों छेड़ा? लड़का, आज सुबह जब उजाले में आपकी लड़की को देखा तो मैंने भी यही सवाल किया। ताऊ और ताई की लड़ाई होगी। 2 दिन हो गए बिना बोले। ताऊ, तू मेरे तब बिना बोले क्यों कर रहे है? ताई, फिर तू मानता क्यों नहीं? ताऊ, मानन ने तू के दिवाली है। फिर तो लड़ाई शुरू होगी। लड़दू बस में खड़ा था, ब्रेक लग गया
तो एक छोरी पर जा पड़ा। छोरी, बदतमीज क्या कर रहे हो? रड़दू जी कैथड़ तक ITI और आप? रोहतक कैंट की छोरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में लग गई। इब यूनिवर्सिटी के बालक स्वाद लेने ते छोरी दौरा पहुंच गए। मैडम दौरा जाके बोले, अक मैडम जी, ऐसी कोई बुक है जिसमें सुसाइड करने के तरीके हों? इब छोरी थी रियाने की 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, किताब तस है, पर जे तू मर गया किताब तेरी माँ का लोग उल्टा देना होगा। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पत्नी फटाक से वापस आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? हुआ क्या है? पति, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं, तू पानी पी और चुपचाप सो जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लड़की और लड़का बस स्टॉप पर खड़े थे। लड़का, अच्छी लिपस्टिक है। लड़की, थैंक्स। लड़का, बालियां भी अच्छी है। लड़की, थैंक्स। लड़का, नेकलेस भी बहुत प्यारा है। लड़की, थैंक्स भैया जी। लड़का, कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही हो। लड़की, मुझे बर्गर खाना है। लड़के ने बर्गर ला कर दिया। लड़की, थैंक्स। लड़का, सिर्फ थैंक्स? लड़की, अच्छा तो तुम्हें किस चाहिए? लड़का, बकवास मत कर, इस बर्गर को आधा आधा कर, मैं भी खाऊंगा। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रेस्टोरेंट में गया। वेटर, खाने में क्या चाहिए? लड़की, सब्जियों वाली गुजिया। वेटर, आश्चर्य में, यह क्या होता है? लड़का, मोमोज मांग रही है भाई। लड़की, इतनी बेदर्द ना बनो, इतना प्यार करने वाला तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। लड़का, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की, हाँ, आजमा कर देख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का, चलो फिर जल्दी से मुझे 47 का पहाड़ा सुना फटाफट। कैसा लगा मेरा मजाक?